ये वीडियो बन रहा है, एक हद है, चलिए चैनल पे डाल दिया जाएगा। आज जर्जी साहब भाटोल बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में है, कल ये तकरीर पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। एक मकसद है, लेकिन आपके साथ सेल्फी का क्या मकसद है? आप क्या करेंगे? शरीयत ऐसी सेल्फियों को हराम करार देती है जो जिसका कोई मकसद ना हो। मेरे भाइयों याद रखिए, मेरी बिल्कुल इजाजत नहीं है कि आप कोई मेरी सेल्फी ले, और इसके बावजूद अगर आप लेते हैं तो उसके गुनाहगार आप हैं, हम नहीं, क्योंकि हम मना कर चुके हैं। रस्म और रवाज छोड़िए, आइए कुछ दीनी शौक पैदा करिए अपने अंदर, दीनी शौक पैदा करिए, रस्म और रवाज से उठिए। बात आगे निकल गई तो ये दो ही चीजें हुई, 8 चीजों पे चलना है। ये जो बैठे उनकी बात सही है भाई, आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए या इधर हो जाइए, उनको देखने दीजिए, वो भी तो बेचारे इतनी दूर से आए हैं। बस बैठिए, ठीक। तो मेरे भाइयों, उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। कौन कौन सी? कम बोलेगा, दूसरी मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा, तीसरी चीज ज्ञानी होगा। ज्ञानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अनपढ़ कहा जाता है, उम्मी, और महाभारत कह रही हो ज्ञानी होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे इस माना में कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं था, आपका कोई उस्ताद नहीं था। जब आपको यह कहा जाए कि उम्मी थे तो उसका 2 माना है। एक माना तो ये था, उसका एक माना ये है आप उम्मी थे नहीं अनपढ़, इसका माना ये होगा कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं। लेकिन अनपढ़ का मतलब ये नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह, अनपढ़ की 2 किस्में होती हैं। एक तो ये होता है कि वो अनपढ़ है बेचारा, जानता, पढ़ा नहीं है, उसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, लेकिन वो जाहिल नहीं है, वो बड़ी अक्लमंदी की बातें करता है, शऊर की बातें करता है, अच्छा बिजनेस भी चला रहा है और कायदे से बैठता भी है, कायदे से बात भी करता है। तो लोग क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा ज़रूर नहीं है लेकिन कायदे का है, तमीज़ का है। और एक अनपढ़ वो होता है जिसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं और साथ में उसको माहौल भी गलत मिला, खड़े होकर पेशाब करता हुआ जा रहा है नाली में। 1-2 बच्चे, हम बताएंगे नहीं कहाँ के, ऊपर छत पे खड़े होकर देखता कोई आदमी गुजर रहा, वहीं से उन्होंने चड्डी उतारी, पेशाब कर दिया, उसके सर पे गिर रहा। हम लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो एक ये होता है कि पढ़ाया नहीं माँ बाप ने, दूसरा अनपढ़ भी बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माना में अनपढ़ थे कि दुनिया में किसी ने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े आलिम थे, आपसे बड़ा आलिम कोई था ही नहीं। जब यह कहा जाए कि आलिम थे तो फिर पढ़ाने वाला कौन, तो उसका माना यह होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह ने पढ़ाया हो उससे बड़ा कोई आलिम हो सकता है? नहीं। अनपढ़ थे, दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पढ़ाया। और खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह आला पढ़िए, सूरतुल आला पढ़िए, और देखिए क्या कहा, सनुक़रिउ का फला तंसा, सनुक़रिउ का फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। क्या कहा अल्लाह ने? हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। तो अल्लाह ने क्या कहा? हम पढ़ाएंगे। तो किसने पढ़ाया नबी को? अल्लाह ने। और इंसान को जब पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान को याद भी रहता है और भूल भी जाता है। मसलन हमें हमारे उस्ताद ने 20 साल पहले क्या पढ़ाया, आज आधा याद है, आधा याद नहीं है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं अभी, और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोलने के बाद आपसे पूछें हमने क्या पढ़ाया आपको, तो आपको बहुत सी बातें याद होंगी और बहुत सी भूल जाएंगे, बहुत सी आप बातें भूल चुके होंगे। क्योंकि इंसान को जब पढ़ाता है तो पढ़ाने वाला भी भूल जाता है और जिसको पढ़ाया गया है वो भी बहुत सी बातें भूल जाता है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे को पढ़ाता है तो अल्लाह तो भूल ही नहीं सकता, और अल्लाह का पढ़ाया हुआ बंदा भी उस सबक को कभी भूला
नहीं सकता। सनुकरियों का फला तंसा, आए नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। अल्लाह के नबी को जब अनपढ़ कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी इंसान ने नबी को नहीं पढ़ाया, लेकिन जब ये कहा जाए कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई आलिम नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो सकता है? नहीं। तो अल्लाह के रसूल को क्या कहा गया? तीसरी सिफत कि वो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। क्यों ज्ञानी होंगे? क्योंकि जिसको उसका रब पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञान किसके पास हो सकता है? किसके पास? और आज देख लीजिए मेडिकल साइंस भी आज मोहताज है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम। ये 1400 साल पहले बताया था ना मिसवाक करो, आज मेडिकल साइंस बतला रही है कोलगेट करने के नुकसान क्या है और नीम की या पीपल की मिसवाक करने के फ़ायदे क्या हैं, आज मेडिकल साइंस बतला रही है। ये टिश्यू पेपर होते हैं ना, जो आप उसमें चले जाइए फ्लाइट के अंदर, प्लेन के अंदर, तो ये बहुत से रखे हुए मिलेंगे, और उनके टॉयलेट में चले जाइए तो यही सब मिलेंगे आपको। उठाइए और लैट्रिन करने के बाद पोंछ के वहीं फेंक दीजिए। ज़माना कल तक हंस रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तुम इस्तंजा करने जाओ तो मिट्टी के 3 ढेले इस्तेमाल कर लो, 3 से कम ढेले इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मिट्टी के ढेलों पर हंसते थे लोग, क्या मोहम्मद साहब ने मिट्टी के ढेले अरे पानी नहीं था, मिट्टी के ढेले बता रहे हैं। आज उसी मेडिकल साइंस ने यह बता दिया कि मिट्टी के ढेले जरासीम को, कीड़ों को, गंदे कीड़ों को और खतरनाक कीड़ों को मारने में ज्यादा सलाहियत रखते हैं और गंदगी को जज्ब करने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं। आप देख लीजिए बहुत से बर्तनों को जब आप साफ करें, सर्फ से साफ करने के बाद, रिन साबुन से साफ करने के बाद भी चिकनाहट बाकी रह जाती है, तो फिर उसको मिट्टी लाकर साफ किया जाता है और मिट्टी से उस चिकनाहट को दूर किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जरासीम को मारने की ज्यादा सलाहियत मौजूद है। आज की मेडिकल साइंस ने इसको बता दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई ज्ञानी होगा? मेडिकल साइंस बता रही है। नाक में पानी डालो वुजू बनाते वक्त, चढ़ाओ, जब रोज़े से हो तो ज़्यादा मत खींचो, हलक में चला जाएगा, और जब रोज़े से ना हो तो खींचो। आज मेडिकल साइंस बताती, बाबा रामदेव पूछो क्या, हाँ जुकाम जिसको हो गया हो, यहाँ से पानी डालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से डालो, यहाँ से निकालो। आज बता रहे 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और बाबा रामदेव तो वो बताता है कि जिसकी नाक में निकलती और निकल जाए, ओम विलोम करो, ऐसे करो, पहले ही पकड़ो, खींचो अंदर, अब ये पकड़ लो और फिर बाहर निकालो, जिसकी ना निकलती हो बाहर आ जाए। अल्लाह के रसूल ने मुस्तकिल इलाज बताया, ज्ञानी थे। तीसरी चीज हो गई वो ज्ञानी होंगे, और चौथी चीज शुरुतु ज्ञानी होंगे। अल्लाह के नबी ये बातें अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, शुरुतु ज्ञानी, शुरुतु मानी सुनना, ज्ञान मानी इल्म, सुनकर इल्म, यानी अल्लाह ताला जिब्राइल को बताएगा और जिब्राइल से सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगा। वही मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही आ जाने के बाद बोलते हैं। सुनकर ज्ञान होगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। 4 चीजें हो गई, अब इन चारों को एक तरफ रख दो। 5वीं चीज पर आइए, बड़ी जबरदस्त है। पराक्रमी, वो बहुत बड़े बहादुर होंगे। बहादुर नबी की बहादुर उम्मत आज कहाँ है? आपने भी आंदोलन किया था ना सीए और एनआरसी पर, लेकिन देख लो क्या हुआ। एक इनको देख लो जो किसान लोग कर रहे हैं, दोनों आंदोलन। हाँ, फ़र्क इतना है कि जितना हंगामा अभी हुआ है, इतना हंगामा अगर आप लोगों ने किया होता तो गोलियां चल गई होती। और हुआ, फिरोज़ाबाद में कितनी गोलियां चली, शाहीन बाग में कितनी गोलियां चली, दिल्ली के अंदर क्या क्या हुआ, पूरा फसाद, वो सब प्लानिंग, मंसूबे सब। लेकिन आज बड़ा फूक फूक के कदम रखा जा रहा है, ऐसा ना हो ये हालात। इम्तियाज़ तो बढ़ता जाता है, आपके साथ हमारे साथ इम्तियाज़ बढ़ता जाता है, क्योंकि हम लोग मीम मुसलमान से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ये सुलूक तो होना ही है और होता है। लेकिन देखिए मेरे भाइयों और गौर करो, बहादुर नबी
कौन होंगे? बहादुर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बहादुर कि जब अकेले थे और लोग अबू तालिब के पास आए, कहने लगे अबू तालिब पानी हद से आगे चढ़ गया है, आपका भतीजा हमारे माबूदों को बहुत बुरा भला कहता है, अब आप अपने भतीजे को मेरे हवाले कीजिए, हम उसको मारेंगे, हम उसको कत्ल करेंगे। आपकी बात समझ में नहीं आ रही उसकी, हम लोग समझा रहे हैं फिर भी नहीं मान रहा है। मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी बात नहीं मान रहा, हमारी भी बात नहीं मान रहा है, अब जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे, नहीं तो एक मौका और दे रहा हूं, उसको समझा लो। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि बेटे, तुम्हारे बाप नहीं है, मैंने तुम्हें बेटे की तरह पाला है, अपने चचा पर इतना बोझ न डालो कि वो उठा न सके। आए मेरे भतीजे, तेरी पेशानी से, तेरे सर से अगर खून का एक कतरा गिरेगा तो तेरा चचा अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। आए मेरे भतीजे, आज ये काफिर लोग फिर आए थे और मुझसे कह रहे थे कि आखिरी मर्तबा समझा लो, और अगर नहीं मानता तो आप हट जाओ, जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे। अरे मेरे भतीजे, मान जाओ, मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं उसको बर्दाश्त न कर सकूं, छोड़ दो इनको इनके हाल पर। आपके साथ उस वक्त कोई नहीं था अबू बकर के अलावा और आपकी बीवी खदीजा के अलावा। जरा तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त अबू तालिब ने क्या जो ये जुमला जब कहा तो अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकला उसको सुनो, जो आपकी बहादुरी पर दलालत करता है। आए चचा जान, आज के बाद मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, आप अपने आप को मुझसे अलग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं उस दावत को देना छोड़ दूं जो अल्लाह ने मेरे ऊपर फर्ज की है, जिसको पहुंचाना मुझ पर मेरी जिम्मेदारी है। रही इनकी बात, ये कहते हैं कि जहां मिलेगा तो मारेंगे, तो सुनिए मेरे चचा जान, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये